हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 0 अंश से 90 अंश तक निकालने का बहुत ही आसान तरीका। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो जिंदगी में कभी भी आपको त्रिकोणमिति अनुपातों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, जिस टेबल की एक रो में कौंड लिखे गए हैं। एक तरफ 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, और दूसरी तरफ कॉलम में त्रिकोणमिति अनुपात लिखे गए हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, जिनके हमें मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम साइन के सभी मान प्राप्त करेंगे। साइन 0 अंश का, साइन 30 अंश का, साइन 45 अंश का, साइन 60 अंश का, साइन 90 अंश का। अगर हमें साइन के सभी मान प्राप्त हो जाते हैं तो पूरी टेबल के हम मान इसी साइन वाले मानों से बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो साइन के सभी मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारा कोण है, सबसे छोटा कोण कौन सा दिया है। यहाँ पे 0 अंश दिया, क्या दिया है 0 अंश। तो यहाँ पे हम जो ट्रिक है हमारे पास वो ट्रिक अपनाएंगे। सबसे छोटा कोण है यहाँ पे 0 अंश, तो यहाँ पे हम इसी के ऊपर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0। इसके बाद 30 अंश के ऊपर, ठीक है। अब 0 के बाद क्रम से गिनतियां लिखनी है, ठीक है। तो 0 के बाद कितना आता है 1, 1 के बाद कितना आता है 2, 2 के बाद कितना आता है 3, 3 के बाद कितना आता है 4, ठीक है। अब सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया है। इसी 4 से सभी को डिवाइड कर देना है, यानी सभी में भाग देना है इसी 4 से, ठीक है। तो सभी में हम 4 से भाग दे रहे हैं, यानी भाग में 4 लिख दिया है सभी के। भाग में 4 लिखने के बाद सभी को वर्गमूल के अंदर बंद कर देना है इस प्रकार, ठीक है। सभी को क्या करना है, वर्गमूल के अंदर बंद कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सभी को वर्गमूल के अंदर बंद कर दिया। अब सबसे पहले हम साइन 0 अंश का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, साइन 0 अंश का। तो यहाँ पे वर्गमूल के अंदर देखो 0/4, यानी 4 का किसी में भाग देते हैं तो क्या आता है, भाग देने पर 0 आता है। क्या आता है, 0। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन 0 का मान निकालेंगे। साइन 0 के ऊपर हमें वर्गमूल के अंदर क्या मान दिया, 0/4। 4 का 0 में भाग देंगे तो यहाँ पे भाग देने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। वर्गमूल के अंदर क्या प्राप्त हो जाएगा, 0, ठीक है। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे साइन 0 का मान हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार साइन 30 अंश का मान निकालेंगे। साइन 30 अंश के ऊपर वर्गमूल के अंदर 1/4 लिखा है। तो यहाँ पे देखो वर्गमूल के अंदर कितना लगा, 1/4। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 1 को हम 2 बार इस प्रकार गुणा में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 1 को हम 2 बार इस प्रकार गुणा में लिख सकते हैं और 4 को 2 बार इस प्रकार गुणा में लिख सकते हैं, ठीक है। 4 के गुणनखंड कर लिए। तो यहाँ पे देखो 1/2 का ही वर्ग बन गया। वर्ग से क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मान प्राप्त होगा, 1/2। या कह सकते हैं 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो हमें साइन 30 का मान 1/2 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम साइन 45 अंश का मान प्राप्त करेंगे। साइन 45 अंश के ऊपर लिखा है वर्गमूल के अंदर 2/4, ठीक। कितना लिखा है वर्गमूल के अंदर, 2/4। तो ये 2 के पाड़े से कटे जाएंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखो √2 जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड नहीं होगी। 1 का वर्गमूल 1 हो गया और √2 का कोई भी पूर्ण संख्या वर्गमूल नहीं होती, तो √2 को जैसा है वैसा लिख देंगे √2। तो यहाँ पे साइन 45 अंश का मान प्राप्त हो जाएगा 1/√2, ठीक है, 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 अंश का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो वर्गमूल के अंदर क्या है, 3/4। अब यहाँ पे देखो 3 का वर्गमूल कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती, तो √3 है तो √3 ही रहेगा। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये मान प्राप्त हो जाता है √3/2, ठीक है। तो ये मान प्राप्त हो जाता है √3/2। अब 4 का भाग 4 में देंगे एक बार। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो हमें साइन 90 का मान 1 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने ये साइन के सभी मान प्राप्त कर लिए। साइन 0 अंश का 0, साइन 30 अंश का 1/2, साइन 45 अंश का 1/√2 और साइन 60 अंश का √3/2 और साइन 90 अंश का 1 मान प्राप्त हो चुका है। अब साइन के बाद सीधा हम कोसेक का मान प्राप्त करेंगे, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी कोसेक थीटा का उल्टा 1/sin थीटा होता है, ठीक है। जब हमें साइन थीटा का मान पता है तो हम कोसेक थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ इनका हमें क्या कर देना, उल्टा, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे कर देनी है, ठीक है। अब साइन के बाद हम सीधा कोसेक के मान प्राप्त करेंगे, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं।
जैसे हमें साइन 30 का मान दिया 1/2, तो हम कोसेक 30 का मान लिख सकते हैं 2। कितना लिख सकते हैं 2, ठीक है। क्योंकि इसका हम उल्टा करें, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो 2 ऊपर पहुंच जाए, 1 नीचे, 1 का भाग 2 में देंगे 2 ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार साइन 45 का मान है 1/√2, तो इसी प्रकार कोसेक 45 अंश का मान लिख सकते हैं √2। क्या लिख सकते हैं √2, क्योंकि √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 का भाग √2 में देंगे √2 ही आएगा। इसी प्रकार कोसेक 60 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोसेक 90 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में कोई संख्या एक मान लो, 1 का भाग 1 में देंगे 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोसेक 0 का मान बचा, ठीक है। अब इसके बारे में कोई संख्या 1 मानेंगे तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे। जब 0 का किसी भी संख्या में भाग देते तो इनफानाइट आता है, क्या आता है, इनफानाइट। तो इस प्रकार हम साइन के मानों से कोसेक के सभी मान निकाल सकते हैं। सिर्फ इनका विपरीत कर देना है, उल्टा। अंश वाली संख्या हर में, हर वाली संख्या अंश में पहुंचा देनी है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते उल्टे। अब आपको क्या करना है, साइन के मान निकालने के बाद कोसेक के मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी पेंसिल इस तरह से रखी हुई है साइन के मानों में, जब हम कोसेक के मान निकालेंगे तो इस पेंसिल को हम इस तरह से घुमा देंगे। क्या करेंगे, इस तरह से घुमा देंगे। तो हम क्या करें, इसके सभी मानों को पकड़ के घुमा देंगे। ये वाला छोर इधर आ जाएगा, ये वाला छोर इधर। तो यहाँ पे देखो साइन 90 का मान 1 है, तो ये कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे √3/2 वो इधर आ जाएगा 30 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 45 का 1/√2 जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 45 का मान 1/2 है, तो 1/√2 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का सेंटर पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे ये वाला मान इधर आ जाएगा, तो 1/2 इधर आ गया। अब 0 इधर है, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों मानों को क्या कर दिया, पलट दिया। ये वाला छोर पकड़ के इधर रख दिया और ये वाला छोर पकड़ के इधर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइन के और कॉस के मान प्राप्त हो गए और नीचे कोसेक का मान प्राप्त हो गया। तो सेक का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कोसेक का मान इस तरह से है तो हम इसे भी इस तरह से घुमा देंगे, पलट देंगे, ठीक है। तो हमें सेक के मान प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि कॉस वाले का सभी का उल्टा कर दो। इसके बारे में कोई संख्या नहीं, 1 माने, 1 का 1 भाग देंगे 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे √3/2 है, तो 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, और √3, तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक। कॉस वाले को उल्टा कर दे रहे हैं क्योंकि कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और यहाँ पे 1/√2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2। अब यहाँ पे देखो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, 1 का भाग 2 में देंगे 2 ही आएगा। अब यहाँ पे 1 मानेंगे, इसके हर में क्या मानेंगे 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे, ठीक है। तो 0 को भाग किसी भी संख्या में देते इनफाइनाइट आता है, क्या आता है, इनफाइनाइट यानी अनंत आता है। या कह सकते हैं हमने कोसेक वाले का उल्टा कर दिया है, 1 इधर आ गया, 2/√3 इधर आ गया, √2 अपने स्थान पे ही है, 2 इधर पहुंच गया, इनफाइनाइट इधर पहुंच गया, ठीक है। अब इसके बाद हम tan के मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम tan थीटा बराबर जानते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पे देखो sin थीटा बटे cos थीटा दिया है, tan थीटा का मान आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ पे देखो इसके हर में 2, इसके हर में 2, तो 2 से 2 कट जाएंगे, हर समान है, तो अंश में क्या बचेगा 1 और नीचे बचेगा cos वाले का मान √3। तो हमें tan 30 का मान 1/√3 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार √2 से √2 कट जाएगा, या कह सकते हैं 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, भाग देने पर 1, ठीक है, एक बार भाग जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसके हर में भी 2 है, इसके हर में भी 2 है, तो 2 से 2 ही कैंसिल, 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 आएगा, क्या आएगा, √3 आएगा। अब इसी प्रकार 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आता है। जब 0 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो इनफाइनाइट आता है। और यहाँ पे देखो 1 का भाग 0 में देंगे, ठीक है। अब 1 का भाग 0 में देंगे तो यहाँ पे क्या मान प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें tan के मान सभी प्राप्त हो जाते हैं। और tan और cot एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इसके हर में 1 मान के, या फिर इसका घुमा दो, इन मानों को क्या कर देंगे, घुमा देंगे, ठीक है। इस प्रकार इस तरह से घुमा दो तो ये इनफाइनाइट है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। √3 इधर आ जाएगा, 1 अपने स्थान पर रहेगा, 1/√3, ठीक है, इधर आ गया 1/√3 और 0 इधर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप त्रिकोणमितीय अनुपातों के सभी मान इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।